आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपको प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज हम जानेंगे प्रभु यीशु का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार प्रभु यीशु के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। बाइबल के मुताबिक ईसा मसीह का जन्म मरियम नाम की महिला के गर्भ से हुआ, जिसकी सगाई यूसुफ नाम के व्यक्ति से हुई थी। ये दोनों ही दिल के बहुत बड़े इंसान थे। कहा जाता है कि एक बार एक एंजल मरियम के पास आई। एंजल यानी परी गॉड का मैसेज लेके मरियम के पास आई थी। एंजल ने मरियम से कहा कि इस बार भगवान इस दुनिया में पवित्र आत्मा को भेजना चाहते हैं। ये सुनकर मरियम बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि उसकी शादी अभी यूसुफ के साथ नहीं हुई थी। तो इस कदर वह एक बच्चे को जन्म कैसे दे सकती थी। तब उसे एंजल ने परमेश्वर का चमत्कार कहते हुए मरियम को चिंता न करने के लिए कहा। उसके बाद मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। जब उसका पति यूसुफ, जो एक धर्मी पुरुष था, तब उसको पता चला तो उसने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। कहा जाता है कि उसी रात परमेश्वर ने एक एंजल को यूसुफ के सपने में भेजा और उस एंजल ने यूसुफ से कहा कि हे यूसुफ, दाऊद के बेटे, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लेके आने से मत डर, क्योंकि जो उसकी कोख में आया है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए आने वाला है। वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो एंजल ने यूसुफ से कहा कि तुम मरियम से शादी कर लो। तो उसके बाद यूसुफ ने मरियम के साथ शादी कर ली। ये इसलिए हुआ था कि जो बात प्रभु ने एक नबी की ज़ुबान से बुलवाई थी कि एक कुंवारी लड़की गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम यीशु होगा, और वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा और इस दुनिया के लोगों को पाप से बचाएगा। कहा जाता है कि जब शादी के बाद यूसुफ और मरियम नाजरत में थे और मरियम गर्भवती थी, इसी दौरान देश के सम्राट ने आदेश दिया कि देश के सभी लोगों की जनगणना यानी कि गिनती होगी, और जनगणना करवाने के लिए बैतलहम में जाके नाम दर्ज करवाना होगा। तो इसी दौरान बहुत भारी गिनती में वहाँ पे लोग जमा हुए थे और धर्मशाला में रुके थे। मरियम और यूसुफ भी वहाँ पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आए, लेकिन जब तक वे वहाँ पर आए तब तक वहाँ पर पूरी जगह भीड़ के साथ भर चुकी थी, क्योंकि भीड़ का इकट्ठ बहुत ज़्यादा था और उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो वो वहाँ पर उन्होंने एनिमल शेड में अपना रहन का बसेरा बनाया, और उसी रात 25 दिसंबर को मरियम ने द ग्रेट लॉर्ड ईसा मसीह को जन्म दिया, जिनका नाम यीशु रखा गया। कहा जाता है कि उस रात आसमान में बहुत सारे एंजल दिखाई दिए, जिन्होंने गाने गाकर यीशु का स्वागत किया। कहा जाता है कि जिस रात यीशु का जन्म हुआ उस रात दुनिया के 3 सज्जन आदमियों को एक तारा दिखाई दिया, जिसको क्रिसमस का तारा भी कहा जाता है। वो इस तारे को देखकर समझ गए थे कि इस धरती पर एक पवित्र आत्मा ने जन्म लिया है। वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से है, वो पवित्र आत्मा जिसने इस धरती पर इस दुनिया के लोगों को पाप से मुक्त करने के लिए जन्म लिया, ताकि कोई भी व्यक्ति पाप का भागीदार ना हो। सबके पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया और अपना खून बहाया। हमारे लिए उसने कोड़े खाए और उसने हमारे लिए बलिदान दिया। हम हमारे पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी ज़िंदगियों को बचाया है, उसने हमारे जीवन को बचाया है। आज हम इस धरती पर बैठे हैं, आज हम जो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, सिर्फ हमारे पिता की बदौलत हम यहाँ पर बैठे हैं। हमारे परमेश्वर के बलिदान के सदका हम यहाँ पर बैठे हैं। उसने हमारे लिए अपना खून बहाया, अपना लहू हम बहाया, ताकि मेरे बच्चे सुरक्षित रह सकें, पाप से मुक्त रह सकें। तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पिता के वचनों को जानें और उनको अपने जीवन में अपनाएं, ग्रहण करें और उनके वचनों पर चलें, ताकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें हर एक सिचुएशन से बचा के रखे,
हमें उस परमेश्वर हमारे पिता का धन्यवाद करते हुए उसके सामने प्रार्थना करनी चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, लोगों के सामने प्रचार करना चाहिए, हमारे पिता के बारे में उन्हें बताना चाहिए, ताकि हमारा परमेश्वर है हमसे खुश हुए, हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें उसके वचनों पर चलना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हमें उनके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। उनका वचन हमारे जीवन में ज़रूर काम करेगा। परमेश्वर पर विश्वास रखें और खुदा का धन्यवाद करें। उस सुंदर समय के लिए अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के आगे सौंप दे कि पिता, मेरी ज़िंदगी में तुम्हें सौंपता हूँ, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी मर्ज़ी पूरी हो। आशा करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जानने में आपकी सहायता करेगी। प्रभु यीशु के वचनों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल एक नए वचन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।